पिछले सप्ताह में हमने सीखा पाप क्या है, पाप की व्याख्या क्या है। क्योंकि परमेश्वर की अधीनता, परमेश्वर को और परमेश्वर के अधिकार को सीधा सीधा अधीन होने के लिए हमें सबसे पहले पाप का जो अंदर का अर्थ है, मर्म है, वो हमको ठीक से समझना चाहिए। यदि हम लोगों से पूछेंगे पाप क्या है, तो बहुत सारे हमको उसके लिए उत्तर मिलेगा। कोई कहेगा पाप व्यभिचार है, कोई कहेगा जुआ खेलना है, कोई कहेगा शराब पीना है, कोई कहेगा, बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगा। हालेलुया। आदम ने क्या पाप किया? उस समय तो और कोई दूसरी औरत नहीं थी जिसके साथ उसने व्यभिचार किया, या उसने शराब नहीं पिया, या जुए में पैसे नहीं लगाया। लेकिन उसका पाप इतना सीरियस था कि उसके कारण सारी मानव जाति बंधन में आ गया। सारी मानव जाति बंधन में आ गया। आज्ञा तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना, विद्रोह करना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, ये है पाप का अंतरक अर्थ। पाप के अंदर का अर्थ ये है। हालेलुया। अगर किसी को नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप जियो मीट में ऐप में मैंने भेजा हुआ पिन डालिए और पासवर्ड डालिए, आप जियो में आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय के 4 वचन में जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हिंदी का अनुवाद बहुत अच्छा है। सिर्फ व्यवस्था तोड़ना नहीं, व्यवस्था का विरोध है पाप। इंग्लिश के और अनुवाद में सिन इज लॉलेसनेस, जो ग्रीक के शब्द से सही अनुवाद अगर करेंगे, ग्रीक का शब्द एनोमिया, लॉलेसनेस, अधर्म, अराजकता, कोई नियम नहीं होना, कोई नियम और कोई अधिकार के, परमेश्वर के नियम और अधिकार के अधीन में नहीं होना, परमेश्वर के नियम और अधिकार के अधीन अपने आप को नहीं करना, लॉलेसनेस, अराजकता, ये है पाप। हालेलुया। तो पाप की इस व्याख्या को उसके अंदर के स्वभाव को प्रकट करता है। पाप परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट करता है, नकारता है, और उसके जगह पर अपनी इच्छा को स्थापित करता है। यह है पाप। हमने पिछले शुक्रवार को लूक 14 अध्याय में जो प्रभु यीशु ने उपमा दिया था, उसमें से हमने सीखा, एक राजा, एक आदमी ने
बहुत बड़ा खाना लगाया, मेजबानी लगाया, और उसने अपने नौकर को, बुलाए हुए लोगों को, निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए भेजा। आइए, सब कुछ तैयार है। हमने सीखा वो व्यक्ति पिता परमेश्वर है और वो भेजा हुआ नौकर प्रभु यीशु है। पिछले दिनों में परमेश्वर ने कई रीति से, कई तरीकाओं से मनुष्य जाति से बात किया, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने बेटे से बात कर रहा है। बेटे से परमेश्वर ने, यीशु मसीह से परमेश्वर पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट करके भेजा। आओ, पहले ने कहा मैंने नया जमीन खरीदा, मुझे वो देखने जाना है। जमीन खरीदना पाप है क्या? लेकिन संपत्ति, मालमत्ता, इसको परमेश्वर को या परमेश्वर के वचन को अधीन रहने से ज्यादा महत्व देना पाप है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हटाकर वो अपनी इच्छा को स्थापित करते हैं। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के नियम की अधीनता में नहीं आते। हालेलुया। प्रियो, हमको परमेश्वर के अधिकार की अधीनता में संपूर्णता से आना है। दो प्रकार का अधिकार की अधीनता है। एक सीधा सीधा प्रत्यक्ष परमेश्वर से आने वाला, दूसरा परमेश्वर ने मनुष्य को सौंपा हुआ अधिकार। दोनों को अधीनता हमारे जीवन में आना है। हालेलुया। अब देखिए, दूसरे को बुलाने के समय में वो कहता है कि मैंने नया बैल जोड़ी लिया है, मैं उसको परखने के लिए जा रहा हूं, मैं आ नहीं सकता। क्या बैल जोड़ी खरीदना, उद्योग करना, व्यापार करना पाप है? नहीं। लेकिन जब उद्योग और व्यापार ये परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने से अधिक महत्व का बन जाता है, तब वो पाप है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हटाकर वहां पर अपनी इच्छा को स्थापित किया जाता है। आखिरी वाले ने कहा मैंने शादी किया और इसलिए मैं अभी आ नहीं सकता हूं। शादी करना पाप है क्या? नहीं, शादी करना पाप नहीं है। एक मिनट। हालेलुया। लेकिन जब पत्नी को खुश करना ये परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से अधिक महत्व का बन जाता है, तब वो पाप बनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को हटाकर हम अपनी इच्छा को स्थापित करते हैं। हमने सीखा हवा के बारे में कि वो, उसको शैतान ने भरमाया। आदम धोखा नहीं खाया। पहले यूहन्ना तिमोथी दूसरे अध्याय के 14 वचन में हमने पढ़ा, आदम धोखा नहीं खाया, धोखा खाई हवा। लेकिन आदम ने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया। क्यों? वो जानता था वो गलत है, फिर भी उसने उल्लंघन किया अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। उसने परमेश्वर की इच्छा को स्वाधीन होने से अधिक महत्व अपने पत्नी को खुश करना ये समझा, ये पाप था। हालेलुया। भाई बहनों, पाप का अंदर का स्वभाव समझ लो। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के नियम को अधीन नहीं होना, उसको हटाकर अपनी इच्छा को स्थापित करना, यह पाप का अंदर का स्वभाव।
हालेलुया। फिर वो बड़ा हो या छोटी बात हो। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 24 अध्याय 12 और 13 वचन। मत्ती 24 अध्याय 12 और 13 वचन। मत्ती 24 अध्याय 12 और 13 वचन। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या ये वचन आज समाज में पूरा हो रहा है? लैपटॉप पे मेरे स्क्रीन के सामने आप लोग सब है, मैं आपको देख सकता हूं। क्या ये वचन समाज में पूरा हो रहा है? प्रेम कम कम हो रहा है, अधर्म बढ़ते जा रहा है, ऐसा लग रहा है तो हाथ उठाइए। ऐसा हो रहा है तो हाथ उठाइए। ब्रदर आशीष विल्सन, आपका ध्यान है क्या? प्लीज पे फुल अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। देखिए, हम सोचते हैं कि ये बातें समाज के लिए लिखा हुआ है, दुनिया के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इस वचन से मैं आपको बताऊंगा कि ये दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा है, हमारे वर्तमान समाज के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन कलेसिया के बारे में बोल रहा है। देखो 12 वचन ही देखिए, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इतना साफ है कि ये अविश्वासियों से बोला हुआ बात नहीं है, उद्धार हो गए हुए लोगों से बोला हुआ बात है। अंत तक धीरज रखने वाला कौन है? जो उद्धार हुआ हुआ व्यक्ति है, संसार का व्यक्ति नहीं है। तो ये वचन जो लिखा है संसार के बारे में लिखा नहीं है कि अधर्म बढ़ते जाएगा और प्यार ठंडा होगा। ये चर्च के बारे में लिखा है। हालेलुया। अधर्म के बढ़ते जाने से प्रेम ठंडा होगा, प्रेम ठंडा होगा। जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो अगापे है। अगापे ये बहुत निराला शब्द है जो बाइबल में परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला निराला शब्द है, अगापे शब्द। हालेलुया। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय का 34 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है और वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहां पर वही शब्द अगापे का जो क्रियापद है अगापो यहां पर उपयोग किया गया है। ऐसा प्रेम
जो करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है, ऐसा प्रेम इससे पहले मनुष्य जाति उसके बारे में अनजान था। ऐसा प्रेम, ये अगापे प्रेम जिसकी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, अगापे करो, वो अब तक मनुष्य जाति को इस प्रेम के बारे में अनजान था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये अगापे प्रेम का पहचान करा के दिया और उसने उसको, उस प्रेम का उसने व्याख्या दिया। वो क्या है, वो प्रेम क्या है? बहुत आसान है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया। अगापे क्या है? जैसा यीशु ने प्यार किया, वो प्यार है अगापे प्यार। समझ रहे हो आप लोग? सब समझ रहे हो तो हाथ उठाकर प्रेज़ द लॉर्ड दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसा यीशु ने प्यार किया वैसे प्यार करना है अगापे प्रेम। यीशु मसीह ने अगापे प्रेम का पहचान कराया और यीशु मसीह ने अगापे प्रेम की आज्ञा दी, तुम एक दूसरे से प्यार करो। प्यार का अर्थ भी बताया, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी प्यार करो। ये बिना शर्त, बिना कोई कंडीशन का जो परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य से, वो प्रेम है। ये रोमियो 5 अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 अध्याय का 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये प्रेम सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे हृदय में डाला जाता है। हम कौन? यूहन्ना अध्याय का 17वां वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 17वां वचन। अर्थात सत्य का आत्मा जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता और वो उसे देखता है और न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम में होगा। संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 के 11 में कह रहा है कि अधर्म के बढ़ने से प्रेम बारे में ये कह रहा है, दुनिया ये अगापे प्रेम जो यीशु मसीह ने किया हुआ प्रेम है, वो प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है, वो दुनिया पा नहीं सकता। कीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क में रुकावट आ गया, फिर से जुड़ जाएंगे। हालेलुया। यीशु के नाम में सारे व्यत्यय लाने वाले दुष्ट शक्तियों को हटाते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए। हालेलुया। तो देखिए, पवित्र संसार उसको पा नहीं सकता। साफ लिखा है, संसार उसको पा नहीं सकता। हालेलुया। तो ये प्रेम और ये बातें जो लिखा है वो संसार के बारे में लिखा नहीं है, कलीसिया के बारे में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये प्रेम, अगापे प्रेम, सिर्फ वो लोगों में पाया जा सकता है जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धार करता होकर स्वीकारा है। कितना अद्भुत बात है। सिर्फ वो लोग पा सकते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर स्वीकारा है। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आप उद्धार पाए हो तो आप विशेष लोग हो, क्योंकि सिर्फ आप अगापे जान सकते हो। आप सिर्फ अगापे प्रेम से दूसरों से प्यार कर सकते हो, अपने भाई बहनों से प्यार कर सकते हो, दुनिया नहीं कर सकता। हालेलुया। हाथ उठा करके हालेलुया दीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा एक शब्द है ग्रीक में जो प्रेम के लिए, वो फिलियो है। उसको हम कहेंगे टेंडर अफेक्शन या कोमल स्नेह। कोमल स्नेह, प्रेम नहीं, स्नेह, कोमल स्नेह। ये कभी भी फिलियो शब्द ग्रीक भाषा में जब प्रेम करने की आज्ञा, परमेश्वर से प्यार करो या दूसरों से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो, ऐसी आज्ञा में कभी भी फिलियो ये शब्द को इस्तेमाल किया गया नहीं है, अगापे। इसलिए मत्ती 24 अध्याय का 11 वचन, अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा होता है। ये वचन दुनिया के बारे में नहीं है, चर्च के बारे में है। समझ रहे हो? यही शक्ति आप लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। आप लोगों के जीवन में यही शक्ति कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने से, अधर्म के बारे में हम थोड़े ही समय पहले सीख रहे थे। अधर्म, लॉलेसनेस, वही शब्द जो पाप की व्याख्या में हमने देखा, अनोमिया। ऐसा अवस्था जिसमें हम कोई परमेश्वर के नियम और इच्छा के स्वाधीन नहीं है। हम कोई नियम और परमेश्वर की इच्छा और नियम और व्यवस्था को मानते ही नहीं है। हमने उसको रिजेक्ट किया और उसकी जगह पर हमने हमारी इच्छा को स्थापित किया है। चोरी नहीं करते होंगे, खून नहीं करते होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन अपनी परमेश्वर की इच्छा के और व्यवस्था के अधीन नहीं है और अपनी इच्छा में अब चल रहे। मैंने शादी किया है, मुझे उसके पास जाना है। मैंने बैल जोड़ी खरीदा है, मुझे उसको परखना है। मैंने खेती खरीदा है, मुझे उधर जाना है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर को हटाकर अपनी इच्छा को पहला स्थान देना। हालेलुया, हालेलुया। ये अधर्म जो लूक 14 अध्याय में हमने पिछले दिनों में पिछले शुक्रवार को सीखा, वो अधर्म, वो अव्यवस्था, वो लॉलेसनेस कलेसिया में भरते जा रहा है और उसके कारण अगापे ठंडा होते जा रहा है। प्रेम, अगापे, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो प्रेम ठंडा होते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कलेसिया विद्रोह में जा रहा है, पूरी अधीनता में नहीं, परमेश्वर के प्रत्यक्ष अधिकार और व्यवस्था के अधीनता में नहीं, उसकी इच्छा की अधीनता में नहीं, अपनी इच्छा में चल रहे, अपनी व्यवस्था में चलते हैं, अपनी मनमानी, अपनी खुशियों को पूरा करते हुए। अगर अपने प्रोग्राम के खिलाफ नहीं होता तो प्रभु की इच्छा करेंगे। हमारे मौज मजा, हमारी योजनाओं के बीच में अगर प्रभु की इच्छा नहीं आती है तो हम उसको करेंगे। पहला स्थान हमारी इच्छा, हमारा प्रोग्राम, हमारा मनोरंजन। ऐसा जीवन जीने वाले कितने कितने विश्वासी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पाप का ये मर्म, ये अंदर का स्वभाव जो है, उसको पहचान लो अपने अंदर और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की व्यवस्था को अधीनता में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती 7वें अध्याय के 21वें वचन में। मत्ती 7वां अध्याय का 21वां वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश
करेगा ऐसा नहीं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो प्रभु 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 कहता है वो नहीं, बल्कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को के अनुसरण में चलता है वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। कौन उद्धार पाएगा? हालेलुया। बहुत बार ऐसी एक गलत समझ में हम प्रचारक लोग, हम में से कोई प्रचारक लोगों को ऐसे गलत फहमी में लेकर आते हैं कि यदि हमने एक पापी का प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे बचा ले, मुझे क्षमा कर ले, तो आपका स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। इफ यू प्रे अ सिनर्स प्रेयर, योर प्लेस इन हेवन इज सिक्योर। एक पापी का प्रार्थना किया, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, ये प्रार्थना किया, आपका स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा धोखा है। हमने आज्ञा पालन करने को नजरअंदाज किया है, हमने आज्ञा पालन को जोर नहीं दिया है, आज्ञा पालन को हमने नजरअंदाज किया है, आज्ञा पालन को हमने जोर नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो अनुग्रह है ये नकली अनुग्रह है जो लोगों को गुमराह करता है। ये अनुग्रह लोगों को गुमराह करता है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को एकदम हल्का लेने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह खुद कह रहा है कि जो पिता की इच्छा को अंगीकार करते हैं और उसको करते हैं, हालेलुया, वो ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर की आज्ञाओं में प्रकट है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 अध्याय का 28वां वचन। इब्रानियों 12 अध्याय का 28वां वचन। इस कारण हम इस राज्यों को पाकर जो हिलने का, हम एक राज्य वाले, मतलब स्वर्ग राज्य में हम जाने वाले, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। अनुग्रह हमें भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की आराधना करके उसको प्रसन्न करने वाला बनाता है। हालेलुया। अनुग्रह हमें लापरवाही में या परमेश्वर के नियमों को नजरअंदाज करके जीने के लिए सिखाता नहीं है। सच्चा अनुग्रह हमें आज्ञा पालन करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, सच्चा अनुग्रह हमें शक्ति देता है। सच्चा अनुग्रह हमें शक्ति देता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए। हालेलुया। इसलिए उसके अगले ही वचन में लिखा, मत्ती 7 का 22 पढ़िए, मत्ती 7 का 22। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, वही शब्द वहां पर आ गया, अधर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। बहुत भयानक ये शब्द है। बहुत लोग
प्रभु के पास आकर कहेंगे, प्रभु प्रभु, हमने तुम्हारे नाम में आपके नाम में भविष्यवाणी नहीं किया, आपके नाम में हमने भूतों को निकाला, अचंभे काम किया। मत्ती 24 अध्याय के 12 वचन में भी वो लिखा है, अधर्म के बढ़ते जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कलीसिया में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और यही वो, यहां पर भी वही बहुतेरे दिख रहे हैं, यहां पर भी वही बहुतेरे दिख रहे हैं जो कह रहे हैं, प्रभु हमने तेरे नाम में भूत निकाले। कोई व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं होगा या जो अविश्वासी है, वो यीशु के नाम में भूत नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा। कि 7:22 अन्य जाति के लोगों से नहीं, एक कलीसिया से बोल रहा है, और वो कह रहा है कि उससे दूर हो जाओ अधर्म करने वालों। वही शब्द वापस आ गया, अधर्म, जो पहले यूहन्ना 3:4 में हमने देखा, फिर मत्ती 24:12 में हमने देखा, और अभी यहां पर भी मत्ती 7:23 में भी वही शब्द देख रहे हैं, अधर्म के करने वालों, अधर्म के करने वालों। वचन की ओर ध्यान दीजिए, अधर्म के करने वालों। हालेलुया। क्या अधर्म है? अंदर की अवस्था है, पाप की अंदर का स्वभाव। यह परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा के हम अधीन नहीं है, हम उसको मानते नहीं है, हमने उसको रिजेक्ट किया है और अपनी इच्छा को स्थापित किया है। उन लोगों के समान, मैंने खेत खरीदा है, मैंने बैल जोड़ी खरीदा है, मैंने शादी किया है, बीवी को खुश करना, व्यवसाय और नौकरी धंधा और पैसा और कमाई, इन सब चीजों को परमेश्वर की इच्छा से अधिक महत्व दिया है, अधिक प्रेम किया है। ये अधर्म बहुत तेरे लोगों में आ गया है, और ये अधर्म के कारण बहुतों का अगापे ठंडा हो गया, अगापे ठंडा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनका जीवन शैली उस लूक 14 अध्याय के उन लोगों के समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी इच्छा, अपना कार्यक्रम, अपने प्रोग्राम, इन सब को परमेश्वर की इच्छा से बड़ा स्थान। हालेलुया। वो मुंह से तो बोलते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है, हम यीशु की अधीनता में है, लेकिन जब उनकी योजनाओं में बैठता है तब वो आज्ञा पालन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उनके प्रोग्राम में, उनके चीजों के बीच में व्यत्यय नहीं होता है तो वो आज्ञा पालन करते हैं। फिर भी वो सोचते हैं कि हम विश्वासी है, हम धर्मी है, और वो जानते नहीं है उनके अंदर के अधर्म को। बहुत सारे मसीही लोगों की अवस्था आज ऐसी है। हालेलुया। कितना भयानक स्थिति होगा, कितना भयानक स्थिति होगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के मृत्यु के बाद, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में, विशेष करके मृत्यु के बाद, जब वो परमेश्वर के राज्य के दरवाजे में आ जाएंगे, हालेलुया, और वो मन के अंदर प्रतीक्षा करते होंगे कि अब हमारा स्वागत किया जाएगा, और गुरुजी कहेंगे, आओ मेरे पिता के प्यारो, जो राज्य तुम्हारे लिए दुनिया के नेव डालने से पहले बनाया गया है, उसमें प्रवेश करो, उसका वतन पाओ। हालेलुया। लेकिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी प्रभु बुलाएगा, आओ मेरे प्रिय बच्चों, ये राज्य तुम्हारे लिए पिता ने पहले से बनाया है, उसको हासिल कर लो। हालेलुया। लेकिन उस समय में
कितना भयानक होगा जब वो सुनेंगे, मुझसे दूर हो जाओ तुम जो अधर्म करने वाले हो, मुझसे दूर हो जाओ। कितना भयानक सदमा उन पर आ जाएगा, कितना भयानक मानसिक यातना में, भय और खौफ में आ जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। क्योंकि सोच रहे हैं कि हमने 10 आज्ञा पाला है, हमको प्रभु अपने राज्य में ले लेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सचमुच विश्वास करते थे कि वो स्वर्ग में ही जाने वाले हैं। सबके सामने वो कबूल करते थे कि यीशु हमारा प्रभु है और हम मसीह है, हम क्रिश्चियन है। लेकिन उन्होंने पाप के अंदर के स्वभाव को पहचाना नहीं, अंदर का जो अर्थ है पाप का, उसको उन्होंने पहचाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने का एक आवेश, एक जलन उसके अंदर नहीं था। उनके अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का एक आवेश, एक जलन नहीं था, जो आज आपको मेरे भाई बहन जो मेरे सामने है, आपको पाना है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पढ़ेंगे सुलेमान क्या कहता है। उपदेशक 12 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ेंगे। Ecclesiastes chapter 12, 13वां वचन, 3रा वचन नहीं, क्षमा कीजिए। सब कुछ सुना गया, अंत की यह बात है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हालेलुया नहीं बोल रहा है। हालेलुया। संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है कि हम परमेश्वर का भय माने और हम उसके संपूर्ण आज्ञाओं का पालन करें। और इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें शक्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम जो धर्म करते हो, मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं था। देखिए मत्ती 7:23 में, मैं तुमको कभी जानता ही नहीं था। पढ़िए मत्ती 7:23, मैं तुमको कभी जानता ही नहीं था। जानना ये शब्द ग्रीक में गिन्स्को है, जो शब्द पति पत्नी के आपसी संबंध को उपयोग किया जाता है। वो घनिष्ठता का संबंध, वो घनिष्ठता का नाता जो एक पति और पत्नी में होता है, वो घनिष्ठता यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आपको कभी घनिष्ठता से जानता ही नहीं था। क्या मुझे सुनने वाले आज मेरे स्क्रीन में जो मेरे सामने है, क्या परमेश्वर आज आपके बारे में ऐसे ही कहेगा? आपका परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध नहीं है, और परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें घनिष्ठता से जानता ही नहीं था। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 8 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर जानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है
तो परमेश्वर उसे जानता है। हालेलुया। वही शब्द यहां पर आ गया, गिनोस्को, 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 ग्रीक का वही शब्द, जानना, घनिष्ठता से, पति पत्नी का संबंध, जहां पर वो एक दूसरे को बहुत ही करीब से जानते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको घनिष्ठता से जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो उसे इस प्रकार से प्यार करते हैं, वो उसके अधिकार और उसके व्यवस्था के अधीनता में हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जो उससे प्यार करते हैं वो मेरे शब्दों का पालन करते हैं, मेरे कहने को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ अधर्म के बढ़ने से, अंदर में स्वभाव बदलने से, वो पाप का स्वभाव, अंदर में विद्रोह, अंदर में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन में नहीं है, अपनी इच्छा को उसके जगह पर स्थापित किया है। प्रेम ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम से परमेश्वर जिनको घनिष्ठता से जानता है, वो लोग बनते हैं और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी व्यवस्था और उसकी इच्छा की अधीनता में हो जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, हम सबको इसी में आना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम और थोड़ा सा वचन सीखने से पहले हम सब अपने घरों में अपने घुटने पर होकर आइए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। वो घनिष्ठता का संबंध के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु से प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला जाने के लिए, और हम अपने मन की इच्छा और निर्णय से, प्रभु आप मुझसे प्यार करते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वज्ञानी हो, आपकी व्यवस्था मेरे भलाई के लिए है, उस व्यवस्था का मैं अपने आप से अधीन होता हूं। आपकी इच्छा मेरी भलाई के लिए, मैं आपकी इच्छा की अधीनता में रहूंगा प्रभु। हालेलुया। जहां पर मेरा प्रोग्राम, मेरे कार्यक्रम, मेरा जो भी है प्रभु, मेरी इच्छा, मेरी पसंदी उसके आड़ आएगा, तब भी प्रभु मैं आपको पहला स्थान दूंगा, मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को अधीन होते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज का संदेश में यहां पर, आज की शिक्षा को मैं यहां पर रोकता हूं, क्योंकि अगली बार एक बहुत भयानक और बहुत महत्वपूर्ण विषय में हम लोग जाएंगे। और वो है अंतिम समय में जो धोखा है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह में मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में 4 बार चेतावनी दी। 4 बार, चौथे वचन में, 5वें वचन में, 11 वचन में, 24 वचन में, 4 बार प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी, कोई तुम्हें धोखा न दे। धोखा ये बहुत डरावनी चीज है। धोखा ये बहुत डरावनी चीज है, बहुत डरावनी है, क्योंकि धोखा खाया हुआ व्यक्ति पूरे हृदय से सोचता है कि मैं सही हूं, जबकि वो गलत है। समझ रहे हो ना? जिनको समझ में आया जरा हाथ उठाइए। धोखा खाया हुआ व्यक्ति
ये दिल से सोचता है कि मैं सही, लेकिन वास्तविकता में वो गलत होता है। इसलिए धोखा भयानक चीज है, बहुत ही डरावनी चीज है। और आज बहुत दुख की बात है कि चर्च में, प्रभु के घर में बहुत सारे लोग धोखा खाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में मैं भी धोखा खाया हुआ। जैसे जैसे प्रभु की अधीनता में आ रहा हूं और मेरी आंखें खुल रहे हैं और मैं होश में आ रहा हूं और मैं समझ पा रहा हूं कि अरे मैं तो सोचता था मैं सही हूं, लेकिन मैं गलत हूं। मैं तो सोचता था मैं सही हूं, लेकिन मैं गलत हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगले शुक्रवार को इस धोखा के विषय में हम सीखेंगे। इस धोखा या मराठी ज्याला फसवणुकीचा आत्मा, इसका जड़ क्या है, उसका मूल कारण क्या है और क्यों वो कलीसिया में ऐसे ही बने रहता है। और अंतिम समय का जो भयानक अधर्म का जो मर्म है, उसके बारे में हम आने वाले शुक्रवार को सीखेंगे। आज थोड़ा सा लोग कम थे, जो नहीं थे उनको भी याद दिलाइए। अगले शुक्रवार का शिक्षा और भी महत्व का है। हालेलुया। हम अधीनता और अधिकार के बारे में, अधिकार और अधीनता के बारे में सीख रहे हैं। एक धोखे का आत्मा जो भयानक डरावना है, क्योंकि उस धोखे में आकर मनुष्य विद्रोह में जीता है, परमेश्वर के विद्रोह में जीता है, परमेश्वर के खिलाफ बगावत में जीता है। लेकिन वो अंदर में सोचता है कि मैं सही हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, लेकिन वो गलत करते रहता है। कितने लोग धोखा में से बाहर निकलना चाहते हैं? हाथ उठाइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे कोई धोखे में रहना नहीं है, मुझे कोई भ्रम में नहीं रहना है। कई बातों में मैं सोचता रहूंगा मैं सही हूं, लेकिन मैं गलत हूं, मुझे बताइए। हालेलुया। अगले शुक्रवार के लिए तैयार हो जाइए। और इन वचनों को मैं बहुत जल्दी YouTube पर डाल दूंगा, आप उसको फिर से सुनिए और अपने हृदय को आने वाले वचन के लिए तैयार कीजिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम थोड़ा समय प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हम सबसे पहले हमारे देश के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, एकनाथ शिंदे जी के लिए, फडणवीस जी के लिए, सभी के लिए, पिछले 75 साल में हमारे देश में जो आजादी है, मसीह लोगों को जो पूरा आजादी है, उसके लिए आइए हम सभी लोग धन्यवाद, धन्यवाद, ऑडियो को शुरू करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू सभी लोग प्रभु को जीसस। धन्यवाद जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे भारत देश मुझे 75 साल हमने धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर भारत सरकार के अंदर धन्यवाद हमसे परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दिया पिता प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। नाम से पिता प्रभु परमेश्वर हम तेरा बात करते पिता प्रभु मेरे और हम धन्यवाद देंगे प्रभु को, परमेश्वर जो हमें अधीनता के बारे में सिखा रहा है। अभी हम सीख रहे हैं परमेश्वर की ओर डायरेक्ट अधीनता। वो होंगे तभी आप परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकारी की अधीनता में रहेंगे। कलीसिया में, परिवार में, देश में परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकारी की अधीनता में रहना है तो पहले सही रीति से परमेश्वर की अधीनता में आना है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर धन्यवाद तेरे पिता प्रभु परमेश्वर तेरे रेवलेशन के लिए तेरे पिता प्रभु परमेश्वर